नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे। इस अध्याय में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक तक के समय को लिपिबद्ध किया है, यानी लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। खुदाई में दो नगर मिले थे, दो सभ्यताएं मिली, जिनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। अगर आज के भारत के नक्शे को देखें तो ये आज के भारत में राजस्थान, गुजरात में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इनके अवशेष हैं, या ये इनका विस्तार उस क्षेत्र तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यानी ये शहरों की बसावट वाली सभ्यता थी। खुदाई में शहर मिले हैं और शहर भी इतने विकसित कि उस समय आज से 3300 वर्ष पहले वो लोग नगर को परकोटे में चार दीवारी में बांध कर रखना सीख गए थे। वहां सड़कों की व्यवस्था थी जो एक दूसरे को आयताकार काटती थी। उन सड़कों पर पंक्तिबद्ध दुकानें थी। घरों में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए नालियां थी और वो लोग स्वच्छता और सफाई का इतना ध्यान रखने वाले थे, इसमें उसके महत्व को इतना अधिक समझते थे कि वो नालियां जो थी ऊपर से ढकी हुई थी, यानी कवर्ड नालियां थी। आप ये चीज 3300 वर्ष पहले सोच कर देखें कि उन लोगों में बौद्धिकता का कितना विकास हो चुका था, वो कितने सभ्य तरीके से रहते थे, जबकि विश्व में अन्य सभ्यताएं उस समय केवल प्रगति कर रही थी, वो सभ्य रहने के तरीके सीख रही थी। ये सभ्यता इतनी विकसित थी कि फारस, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से इनका व्यापार भी होता था, यानी सुदूर देशों से ये व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए हुए थे। ये हमारी संस्कृति की प्राचीन धरोहर है और इसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो गहने, चूड़ियां, मटके या जो भी अवशेष मिले हैं, उन सब से हम आराम से आज के समय के साथ तालमेल जोड़ सकते हैं कि आज के जो रीति रिवाज, परंपराएं, फैशन, दस्तकारी, ये सब कहीं न कहीं उस सभ्यता की देन है। यानी हमारे आज के फैशन, रीति रिवाज, परंपराओं में हम कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष देखते हैं। वो रीति रिवाज, परंपराएं आज भी हमें कहीं न कहीं जीवित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी और विकसित सभ्यता थी, तो इसका अंत एकदम से तो नहीं हुआ होगा। इतिहासकार इसके अंत के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, क्योंकि इसका कोई वास्तविक ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। इसके अंत के बारे में कहते हैं कि इसके दो कारण हो सकते हैं, एक बाढ़ के कारण और दूसरा रेगिस्तान के प्रसार के कारण। सिंधु नदी अपनी बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंधु नदी में भयंकर बाढ़ें आती थी उस समय, और सिंधु नदी की किसी एक भयंकर बाढ़ में वह नगर, वह सभ्यता पूरी तरह से बह गई। इसका दूसरा कारण देखिए। दूसरा कारण जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की खुदाई की गई तो उन्हें रेत में दबी दीवारों के ऊपर दीवारें बनी मिली, यानी एक दीवार के ऊपर नई दीवार का निर्माण किया गया था। संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंधु नदी जो है वो समय के साथ धीरे धीरे छोटी होती चली गई, सिकुड़ गई, सूखती चली गई और उस जगह को रेगिस्तान ने घेर लिया। उसी रेगिस्तान के कारण घर नीचे हो गए, दब गए और उस पर नए घरों का निर्माण हुआ। दिन ब दिन बढ़ते सूखे के कारण या तो वह सभ्यता नष्ट हो गई या उस सभ्यता के लोग अन्य जगह स्थानांतरित हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1000 वर्ष के बाद हमारे यहाँ मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ और ये रह रही द्रविड़ संस्कृति से घुल मिल गए। आर्य और द्रविड़ संस्कृति ही हमारे
आज के भारत की संस्कृति की नींव थी। तो अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य द्रविड़ संस्कृति सभ्यता को देखें तो वह बहुत अधिक विकसित थी। आर्यों ने ही वेदों की रचना की थी। मैक्स मूलर ने वेद को आर्यों का पहला शब्द कहा है। वेदों में अवेस्ता का जिक्र मिलता है। अवेस्ता ईरान का ही ग्रंथ था जो कि लगभग वेदों के समान ही लिखा गया था। वेदों में अवेस्ता के जिक्र का मतलब हुआ कि आर्यों का संबंध ईरान से भी था। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसका अर्थ हुआ कि वेद जो थे वो मानव जाति के बारे में, अपने आसपास के बारे में जानने के लिए लिखे गए थे। ऋग्वेद इनमें सबसे पहला और प्राचीन वेद था और इसे मानव जाति की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, वेदों इत्यादि की बात की, उनमें चली आ रही परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति को हम आज तक लेकर चल रहे हैं, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बताता है। भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवस्था में संतुलन और मजबूती लाने के लिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को लागू किया गया था। यह जाति व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी, यानी जो व्यक्ति जिस तरह के कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ग में रखा जाएगा। परंतु समय के साथ धीरे धीरे इसमें विकृति आती गई, यानी इसमें कमियां आती गई, जिसमें वर्ण व्यवस्था कार्य के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर बनने लगी और इसी से हमारे समाज में छुआछूत, भेदभाव जैसी बुराइयों का जन्म होने लगा। वेदों की तरह ही 800 ईसा पूर्व उपनिषदों की रचना हुई थी और उपनिषदों में तन और मन के अनुशासन पर बल दिया गया। तन का अनुशासन योग, व्यायाम से किया जाता है और मन को नियंत्रण करने का, यानी अपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है तप, व्रत इत्यादि। नेहरू जी कहते हैं कि वही 800 ईसा पूर्व के उपनिषदों में जिस व्रत और जिस तप का जिक्र किया गया था, नेहरू जी का कहना है कि वह इसे उस समय महात्मा गांधी और उनके आंदोलनों में देख रहे थे। महात्मा गांधी और उनके आंदोलन भी तो तप, व्रत पर ही आधारित थे। उपनिषदों में अस्तो मां सदगम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य पंक्ति आज भी हमारी प्रार्थना का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ होता है मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाओ, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर लेकर जाओ। लेखन की इसी श्रृंखला में 6वीं से 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी और यह व्याकरण आज भी हमारे व्याकरण के लिए एक मान्य ग्रंथ है। पाणिनि ने इसमें विभिन्न लिपियों का जिक्र किया था। उसमें उन्होंने यूनानी लिपि का भी लिखा था। पाणिनि के यूनानी लिपि का जिक्र करने का मतलब है कि सिकंदर जो कि यूनान का शासक था, उसके आक्रमण से पहले भी हम यूनानियों से परिचित थे। तो 6वीं 7वीं शताब्दी में सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी हम इन यूनानियों के संपर्क में थे। इसका मतलब कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति का विस्तार और संपर्क का क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये तो हुई साहित्य की बात। साहित्य के लेखन में जो वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, व्याकरण लिखी गई, उसी तरह हमारे एकदम परिचित कौन से कक्षा 6 में हमने रामायण पढ़ा था और कक्षा 7 में हमने महाभारत पढ़ा था। उन्हीं की बात कि महाभारत और रामायण 2 प्राचीन महाकाव्य माने जाते हैं और रामायण तो ऐसा महाकाव्य माना जाता है जो हमारे जन जन के लिए जीवन और आदर्शों का आधार है। महाभारत महाकाव्य भी विश्व में प्रसिद्ध है।
महाभारत में एक जो मुख्य संदेश दिया गया है वो ये है कि आप कभी दूसरे के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें जो अगर आपके साथ हो तो आपको बुरा लगे। यानी जो चीज आपको बुरी लगेगी वह चीज दूसरे को भी बुरी लगेगी, इसलिए सोच समझकर अपने व्यवहार को करना चाहिए। महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हमने पढ़ा था महाभारत कथा में कक्षा 7वीं में। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उसे गीता का उपदेश कहते हैं, और इसी उपदेश पर 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता की रचना की गई। भगवत गीता में कर्म को महत्व दिया गया कि हे मनुष्य, कर्म महत्वपूर्ण है, अपने कर्तव्यों का पालन करो, फल और परिणाम की इच्छा छोड़ दो। अगर हम सच्चे मन से सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और सकारात्मकता के साथ कर्तव्यों का पालन करेंगे तो इसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे। कर्म की इच्छा और कर्म करना और फल की इच्छा छोड़ना, जो गीता का संदेश है वो आज पूरे विश्व में विचारणीय है। और सबसे अच्छी बात, हमारी श्रीमद् भगवत गीता पर न केवल भारत बल्कि विश्व के बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उस पर रिसर्च हो रही है, यानी उस पर अनुसंधान हो रहा है। गीता की बातों को सही मान्यता सही माना जा रहा है। महाभारत, रामायण, गीता जैसे पुराण लेखन में तो हमारा देश समृद्ध था ही, पर इस समृद्धि को हम और क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। हम लेते हैं चिकित्सा जगत को। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ आयुर्विज्ञान की बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई। चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी जैसे महान आयुर्विज्ञान के चिकित्सक हमारे भारत में हुए। आपको पता है उस समय प्राचीन भारत में हमारी चिकित्सा पद्धति इतनी समृद्ध थी कि हम सोच भी नहीं सकते। उस समय भी ऑपरेशन होते थे, व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण होते थे, बड़ी बड़ी बीमारियों का ऑपरेशन से इलाज होता था। और जिसको हम आज सैनिटाइज कहते हैं, जीवाणु मुक्त होना, ये सब प्रक्रियाएं उस समय के आयुर्विज्ञान में होती थी। न केवल चिकित्सा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत अपना एक विशिष्ट स्थान रखता था। बनारस, तक्षशिला, नालंदा में अनेक बड़े विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से भी शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। वैदिक धर्म यानी वेदों की रचना के बाद भारत जिस वैदिक धर्म का अनुसरण करता था, उस वैदिक धर्म में समय के साथ साथ कुछ पाखंड, बुराइयां, कर्मकांड इत्यादि आने लगे। इसी तरह हमने जाति व्यवस्था की बात की थी कि जाति व्यवस्था का जो रूप पहले था समाज को संतुलित करने के लिए निर्धारित किया गया था, धीरे धीरे करके उसमें बुराइयां आ गई, छुआछूत जैसी बुराइयां और जातिवाद जैसी बुराइयां उसमें घर कर गई। इसी तरह वैदिक धर्म में भी कुछ बुराइयां जैसे कर्मकांड, पाखंड, मूर्ति पूजा इत्यादि शुरू हो गए। और इसी से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने की थी और बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध की देन है। एक सबसे बड़ी बात, दोनों समकालीन थे, यानी दोनों एक ही समय के व्यक्ति थे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध। बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय धर्म से संबंध रखते थे, यानी दोनों ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने धर्म की नए रूप में स्थापना की थी। बुद्ध और महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने प्राणी मात्र के प्रति दया, मानव कल्याण की शिक्षा दी। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तब नंद वंश का साम्राज्य फैला हुआ था
और चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य जिनका नाम था, वो एक शिक्षक थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य बड़ा विस्तृत साम्राज्य था। इसमें समय समय पर बड़े ही प्रतिभावान, शौर्य से परिपूर्ण और ओजस्वी शासक हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का ही वंशज सम्राट अशोक थे और सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद, यानी उन्होंने कलिंग पर जब आक्रमण किया था उसमें विजयी हुए थे और कलिंग को जीतने के बाद जब उन्होंने कलिंग की हिंसा देखी, जब उन्होंने कलिंग में हुए नरसंहार को देखा तो उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी किया और सम्राट अशोक की महानता, उनकी जन कल्याण की भावना, जन कल्याण के लिए किए गए उनके निर्माण कार्य, उनके द्वारा बनाए गए कुएं, बावड़ी इत्यादि सभी के बारे में हम परिचित हैं। सम्राट अशोक एक कल्याणकारी, अहिंसावादी सम्राट के रूप में विख्यात है। तो बच्चों, आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक तक के समय को पढ़ा और जाना। हम देखते हैं कि हमारा भारत सभ्यता के क्षेत्र में, यानी एक विकसित सिंधु घाटी सभ्यता, लेखन के क्षेत्र में, यानी वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य इत्यादि में, हमारा भारत चिकित्सा के क्षेत्र में, हमारा भारत शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा भारत मानव कल्याण के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा और श्रेष्ठ रहा है। संभवतः नेहरू जी अपनी इस पुस्तक में भारतीयों को अपने इसी गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद हम भी अपने इस गौरवशाली इतिहास से परिचित हुए हैं। धन्यवाद।